सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं एक योग शिष्य होने के नाते कुछ योग आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आप देखेंगे पद्मासन। पद्मासन में इस प्रकार से हमारी हाथ की स्थिति होनी चाहिए और ये घुटनों पर होनी चाहिए, कमर सीधी, दृष्टि सामने, आंखें बंद। ये हमारी पद्मासन की स्थिति है। वीडियो बनानी है, फोटो नहीं खींचनी। बन गई। ये वज्रासन कहलाता है। इसमें हम एड़ी के ऊपर बैठते हैं और दोनों पैर सामने और हाथ की वो स्थिति रहती है, दृष्टि सामने। ये वज्रासन है। ये आपको अनुलोम और विलोम की स्थिति बता रहे हैं। इसको आप पद्मासन या सुखासन में भी बैठ सकते हैं। सुखासन माने जो कि जैसे हम पलोथी मार के बैठते हैं, जिसमें हमें सुख मिलता है बैठने में, वो सुखासन है। और इसमें दाएं हाथ से शुरू करते हैं और एक अंगूठा नोजल, एक नाक के एक नोजल पे और हाथ ही ऊपर। इस प्रकार से सांस खींचते हैं दूसरे नोजल पे और फिर दूसरे नोजल से सांस खींचते हैं और जितनी देर आप इसको रोक सकते हैं उतनी देर रोकें और तब दूसरी नोजल बंद करके सांस छोड़ते हैं। ये हमारा अनुलोम विलोम। इसको आप जितनी देर तक कर सकते हैं, कम से कम 5 मिनट से 15 मिनट तक इसका एवरेज करना चाहिए। अब आपको अगला प्राणायाम कपालभाति बताते हैं। कपाल माने पेट। इस पेट को जैसे वो धोकनी होती है, चूल्हे में लगाते हैं और फूंक भरते हैं और उससे हम आग जलाते हैं, इसी प्रकार से हम वो धोकनी की तरह पेट को अंदर बाहर करते हैं। इसको इस तरह करेंगे, सांस खींचो, आप देख रहे हैं पेटी अंदर भाग रहा है। जब हम
सांस बाहर करते हैं तब पेट अंदर होता है, और फिर हम सांस सामान्य रखते हैं, फिर इसी प्रकार से हम उसको करते रहते हैं। कपालभाति ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब आपको मैं भ्रामरी प्राणायाम के बारे में बताता हूँ। इसमें हमारे दोनों अंगूठे इससे कान बंद कर देते हैं और इस प्रकार से ये 2 उंगलियों से आंखें और बाकी को माथे से ढक देते हैं और लंबी सांस खींचते हैं और इस प्रकार से भौंरे की आवाज निकालते हैं। क्योंकि हम इसमें भौंरे की आवाज निकालते हैं, इसलिए इसको भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। अब हमारे जितने भी जोड़ होते हैं शरीर के, उन सब का योग होना चाहिए। सबसे पहले आंखें ऊपर चारों ओर घुमानी चाहिए। फिर उल्टी, इस प्रकार से आंख का। उसके बाद आपका ये जो गला है इसका होता है, इसको हम चारों ओर घुमाते हैं। इसके बाद उल्टा घुमाएंगे। जितनी बार आपने एक तरफ घुमाया उतनी बार दूसरी तरफ घुमाएंगे। ये गले का हो गया। और इस प्रकार से फिर ये हाथ का करते हैं। इसको हाथ को घुमाते हैं, पहले बायां हाथ, फिर दायां हाथ, फिर दोनों हाथ। इस प्रकार से ये कंधे का हमारा योग होता है। फिर हमारा ये पेट से नीचे के भाग जो संधि है उसका आसन करते हैं। उसको चारों ओर गोल गोल घुमाते हैं। और फिर घुटने का आसन होता है। इस प्रकार घुटना, जितना आप बैठ सकते हैं उतना आप घुटने पर बैठें, हाथ सामने। और इस प्रकार से, और एक और है, आप जो है आपके ये जो एडी है, इनका भी आसन होता है। इसको पहले दोनों हाथ पीछे और इसको आगे की ओर, फिर अपनी ओर जितनी देर तक रख सकते हैं, और फिर आगे की ओर।
फिर इसको एड़ी को घुमाना है चारों तरफ, फिर उल्टा घुमाओ। इस प्रकार से सभी अंगों का हमारा योग हो जाता है। और जितने आपको आज योग और आसन बताए हैं इनका आप अभ्यास करें। अभी आपको मैं सूर्य नमस्कार के बारे में बताता हूँ। ये ओम सूर्याय नमः, इसके बाद फिर सूर्य नमस्कार, ओम मित्राय नमः, उसके बाद ओम सूर्य नारायणाय नमः, ओम मित्राय नमः। इस प्रकार से 13 ये समझो सूर्य के ही पर्यायवाची हैं, उनको बोल के हम सूर्य नमस्कार करते हैं। इसमें आप देखेंगे सबसे पहली स्थिति में हम खड़े होकर हाथ जोड़ते हैं और ये दोहराते हैं ओम सूर्याय नमः, और फिर हम दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर करते हैं और अपना सिर भी उसी के अनुपात में करते हैं। और फिर अगले नंबर पे हम दोनों हाथों से अपने जो पाँव हैं इनको छूते हैं, और कोशिश करना चाहिए छूने की। ऐसा नहीं है कि जरूर है छूना, जहाँ तक आपका हाथ जा सकता है, लेकिन घुटना नहीं मुड़ना चाहिए। फिर इसमें हम दायां पैर पीछे, फिर बायां पैर पीछे, उसके बाद धोबी के पटरे की स्थिति हो जाती है, और फिर हम अपने घुटना, छाती और नाक ये जमीन पर लगाते हैं, और फिर यूं उठते हैं, यानी कि जिसको हम भुजंग आसन भी कह सकते हैं, कि एक सर्प की तरह यूं उठते हैं, सामने दृष्टि होनी चाहिए। फिर इसको हम अपना सिर नीचे, और ये स्थिति बिल्कुल ऊपर होनी चाहिए, और फिर इसी प्रकार से जो पैर गया है वही पैर आना चाहिए।
दायां पैर गया है, दायां पैर आना चाहिए, फिर उसके बाद बायां पैर, और उसी के बाद वो स्थिति जहाँ से हमने प्रारंभ किया था, दोनों पैर को झुककर फिर नमस्कार। इस प्रकार से ये 13 बार करना चाहिए, परंतु शुरू में आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार कर सकते हैं। इसमें सूर्य नमस्कार में कहीं आसन आते हैं, कहीं योग आते हैं, इसलिए इसको करने के बाद इतने योग आसन की जरूरत भी नहीं पड़ती है। ओम सूर्याय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानुवे नमः। साथियों, अब मैं आपको पश्चिमोत्तान आसन की बात बताता हूँ कि इसमें दोनों पैरों को ऐसे करके आप रख लें और अपने हाथ को इस प्रकार से ऊपर से नीचे लाएंगे।